दोस्तों, आपने अफेयर और मर्डर केस के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन इस झूठे केस के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं। और इस केस में एक लेडी ने अपने ऊपर खुद वार करके और अपने बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश की, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। वो पहले नहीं समझ पाई थी कि हाँ, उसकी शादी हो गई है। उसने सोशल मीडिया के ज़रिए उससे अपना पहले दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती बढ़ाने के बाद वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को नहीं पता चला। फिर 9 महीने तक उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चला। जब उस लेडी को पता चला कि हाँ, इसकी शादी हो चुकी है, तब उसने उसको मारने की कोशिश की और उस जाल में फंसाने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अनीसा अहमद नाम की एक लेडी होती है, वो पेशे से वकील होती है। वो उसकी प्रोफाइल, जब वो अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाती है तो लिंक्डइन पे उसे इकबाल अहमद नाम का एक शख्स मिलता है। तो वो उससे पहले बात करती है और 3-4 साल हो जाते हैं ऐसे हल्के हल्के बात करते हुए। लेकिन जो बात होती है उनकी, वो 9 महीने तक सबसे ज़्यादा बात होती है इस पीरियड की। उस 9 महीने दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में जब दोस्ती बदल जाती है तो उस अनीसा अहमद को पता चलता है कि हाँ, इकबाल पहले से ही शादीशुदा है। तब वो उसकी बीवी के पास जाती है और उससे बात करती है कि हाँ, इसने मुझे पहले नहीं बताया और ये तुम इसकी बीवी हो और मैं भी इसकी बीवी बनना चाहती हूँ। अनीसा अहमद ने एक साजिश रची इकबाल के लिए कि मैं इकबाल को इस झूठे केस में फंसा दूंगी। लेकिन उसको क्या पता था कि हाँ, उस केस में खुद मैं ही फंस जाऊंगी। उसने क्या किया, उसने पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि इकबाल मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाहता है और वो मुझे ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है कि हाँ, मेरे साथ संबंध बनाओ। तब इकबाल को ये बात कुछ नहीं पता थी और जब पुलिस इकबाल के घर आती है तो इकबाल को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने अनीसा अहमद के साथ ऐसा काम किया है। तब इकबाल कहता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तब जब पुलिस छानबीन करती है तो इकबाल नाम से एक आईडी बनी हुई होती है, मेल आईडी। तो वो उसके ऊपर मेल भेजती है कि हाँ, यही इकबाल की मेल आईडी है। लेकिन जब पुलिस को ये पता चलता है कि हाँ, ये इकबाल की मेल आईडी नहीं, ये सिर्फ फेक मेल आईडी है। वो फेक मेल आईडी अनीसा अहमद ने बनाई थी और उस मेल आईडी पर उसने जो भी उसने अपने ऊपर वार किया था अपने खुद से, वो उसके ऊपर पोस्ट पड़ी हुई थी। तो इससे अनीसा अहमद पकड़ी गई और इकबाल को छोड़ दिया। उस साजिश में अनीसा अहमद के साथ उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो मिला हुआ था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अनीसा अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और इकबाल को 2 साल की सज़ा सुना दी गई। जब पूरा मामले का खुलासा हो गया तब अनीसा अहमद ने कोर्ट से गुहार लगाई और गुहार इस तरह लगाई कि उसकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए। तो उसकी सज़ा उम्र कैद से 10 साल कर दी गई। इसमें इकबाल ने भी उसकी सपोर्ट की और जो उसका बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड था, उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई। उसके ऊपर 2000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। अनीसा अहमद ने इस तरह से झूठे केस में इकबाल अहमद को फंसाना चाहा। उधर इकबाल अहमद की बीवी उससे इतनी नाराज़ हो गई कि वो अपने मायके चली गई और कुछ दिनों तक मायके रहने के बाद जब इकबाल अहमद से उसकी बीवी की बात हुई तब उसकी बीवी ने इकबाल अहमद को माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बाद वो अपने घर चली आई और अनीसा अहमद 10 साल की सज़ा के लिए जेल में चली गई। अनीसा अहमद का बॉयफ्रेंड को 2000 पॉइंट जुर्माना लगाकर उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस तरह से अनीसा अहमद ने इकबाल अहमद को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की और दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो लिंक्डइन के ज़रिए हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।